जय हिंद एवरीवन। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो हम स्टार्ट किए थे कल फिजिक्स। तो ये हमारा सेकेंड लेक्चर है फिजिक्स का, क्लास 10 फिजिक्स का। पहले लेक्चर में हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा और अदीप प्रदीप वस्तुओं के बारे में पढ़ा। आज का जो सेशन है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, जो किसी ना किसी सीट में क्वेश्चन बनता ही है, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे लॉन्ग फॉर्म हो, शॉर्ट फॉर्म हो, ऐसे क्वेश्चन बनता ही है। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन है क्या? परावर्तन को हम समझेंगे, परावर्तन को हम अपने बचपन के शरारते जो किए थे उससे समझेंगे। देखिए कैसे है जो हमारा प्रकाश का परावर्तन है। जो हमारा प्रकाश का परिवर्तन है, क्या है परिवर्तन? देखिए, जब प्रकाश की किरण, जैसे हम लोग बचपन में क्या करते थे कि एक दूसरे से शीशे वगैरह को धूप में रख के एक दूसरे के चेहरे पे चमकाने का प्रयास करते थे, तो उसी टाइम परिवर्तन होता था, लेकिन हमको उस समय ज्ञात नहीं था। ये चीजें हम आज पढ़ेंगे, ध्यान समझिएगा। जब हम किसी प्रकाश किरण को, ध्यान समझिए, ये हमारा है कोई परावर्तक तल, ये हमारी कोई किरण है। ध्यान समझिए, जब प्रकाश की किरण किसी परिवर्तक तल से टकराती है, यदि प्रकाश की किरण इस परिवर्तक तल से टकराएगी तो वापस उसी माध्यम में चली जाएगी। इस घटना को, ध्यान समझिए, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब कि जो प्रकाश जिधर से आएगा टकराएगा उधर ही चला जाएगा, तो इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये हो गया हमारा परावर्तन। आज तक हम लोग क्लास में या और हमारे जो जब भी हम शरारते क्या करते थे, तो परिवर्तन शीशे को एक दूसरे के चेहरे पर चमकाना वगैरह आदि शरारते बचपन में करते थे। तो ये इंपोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं। ये आ जाएगा एमसीक्यू में आ जाएगा। इस दिखाएंगे आपको क्वेश्चन एमसीक्यू में कैसे बनता है, लॉन्ग फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन कैसे ऐड करता है। अब बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसी न किसी में पूछा ही जाएगा। आगे देखिए, परिवर्तन है, इससे भी इंपोर्टेंट इसका जो नियम है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो उसके बारे में जानेंगे। जो उसका नियम है, देखिए, जो उसका नियम है वो है प्रकाश के परिवर्तन का नियम। नियम क्या है? ध्यान से समझिएगा। नियम में तीन चीजें हैं, बस ध्यान समझिए। देखिए, पहला है हमारा परिवर्तक कण। पहला है परिवर्तक कण, जिसमें प्रकाश आएगा टकरा के जाएगा। आने वाली किरण आपतित, जाने वाली किरण परावर्तित, बीच में खड़ा रहता है अभिलंब। समझिए, इसके बीच में कोण बनता है आई और इसके बीच में बनता है कोण आर। ध्यान समझिएगा क्या है। जब हम इसका नियम पढ़ेंगे तो हम इन चीजों के बारे में जानना है। पहला, जो नीचे तल है परिवर्तक तल, जिसमें प्रकाश टकराएगा और वापस चला जाएगा, तो ऐसे तल को बोलेंगे परिवर्तक तल। अभी पीछे आप लोगों ने पढ़ा, जो किरण आएगी उस किरण को बोलेंगे आपतित किरण। कोई किरण हम मान लेंगे ए बी और ये जो तल है इसको सी डी, बीच में कोई अभिलंब पी है और यहाँ ओ है। ध्यान समझिएगा, कोई आपतित किरण क्या है, ए बी, किसी परिवर्तक तल किसे टकराएगी, सीडी से, और वो परिवर्तित हो जाएगी तो वो वाली किरण क्या आ जाएगी, ओ बी। अब बीच में खींच देंगे अभिलंब। जब अभिलंब खींचेंगे इन दोनों किरणों के बीच में, तो ये दो भागों में बढ़ जाएगी। तो एक एंगल बनेगा हमारा, कोण बनेगा कोण आई, और दूसरा एंगल बनेगा कोण आर। तो आप देखिए इसका नियम कैसे लिखेंगे। बोर्ड में हमें लिखने को नंबर मिलेगा, डायग्राम साथ में बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाने से आधा नंबर डायग्राम से मिलता है, जो ये फिगर है इससे आधा नंबर फिक्स हो जाएगा और आधा नंबर लिखने से फिक्स हो जाएगा। तो फिगर ऐसे बनाना है, तो एकदम इजी है, इसको कोई भी बना सकता है ना। आगे देखिए, ये आपको बनाना पड़ेगा। आप इसका नियम देखते हैं, ध्यान देखिए। पहला नियम, आपतित किरण आपतित किरण क्या है जी, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण
तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। सो कॉल्ड, देखिए ध्यान से, ये पहला है आपतित किरण जो आ रही है, परिवर्तित किरण जो जा रही है, और बीच में जो है अभिलंब खड़ा, ये है अभिलंब, ये अभिलंब अभिलंब है। तो अभिलंब तीनों, देखिए एक बिंदु ओ है यहाँ पर, इसी पर सारा उपस्थित है। तो ऐसे ही पहला नियम ड्राइव करेंगे, पहले चित्र बनाएंगे, जो हमारा फिगर है उसको उस पर दर्शा देंगे, ये किरण है, ये आपतित किरण, ये परिवर्तित किरण, ये अभिलंब, ये परिवर्तक तल। अब पहला नियम इसी से बनाएंगे, आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये हमारा हो गया पहला नियम, किसका? परिवर्तन का। इसका दूसरा नियम समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। आपतन कोण तथा परिवर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या है जी, ध्यान समझिएगा। जब यह दोनों किरणों के बीच में हमने खींचा अभिलंब, जब अभिलंब डाले तो देखिए दो एंगल बन रहा है, दो कोण बन रहा है। ई एंगल या कोण दोनों चीजों को आपस में बराबर में बांट दे रहा है। जैसे इसी को लिखे हैं आपतन कोण, आई को क्या बोलेंगे? आपतन कोण। आर को क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। बस, ये जो दोनों कोण है आपस में बराबर होते हैं, यही दूसरा नियम है। आपतन कोण तथा परिवर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। अब समझिए, इसको ऐसे लिख देंगे, कोण आई इक्वल में कोण आर। ये हो गया हमारा परावर्तन का नियम। पहला नियम जी, आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण तथा परिवर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये हमारा लॉ हो गया, नियम हो गया, जो बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसी ना किसी शिफ्ट में मिलेगा ही आपको, है ना, चाहे वो आपका शिफ्ट हो, चाहे आपके पड़ोसी का शिफ्ट हो, है ना। तो ध्यान से समझिएगा, ये हमारा नियम हो गया। अब समझिए, पहला पढ़े हम लोग, पहला देखिए थोड़ा क्विक रिवीजन किया जाए। पहला पढ़ा हम लोगों ने परिवर्तन, प्रकाश का कैसे कैसे क्या हो रहा है, कौन सी किरण कब आ रही है, जो आकर फिर टकरा कर वापस जा रही है। तो ये हमारा हो गया सिंपल परिवर्तन, है ना। इसी का एक नियम है, दो नियम इसके बताया अभी आप लोगों को। पहला नियम बताया आप लोगों को, आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम बताया, आपतन कोण आई, जो ये वाला कोण है, और आपतन कोण आर आपस में बराबर होते हैं। ध्यान समझिएगा, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। एक इसे एमसीक्यू बनता है कैसे, उसको भी समझ लिया जाए। देखिए एमसीक्यू बनेगा आपका इससे कि परिवर्तन दो तरह का होता है, एक होता है नियमित, ध्यान समझिएगा, एक परिवर्तन होता है नियमित, एक होता है अनियमित। नियमित अनियमित में क्या है, तो इसमें होता है कि जब किरणें आएगी, है ना, तो अपने मार्ग में सीधी चली जाएगी, कहीं रुकेगी नहीं है, जिस माध्यम से आएगी जिस माध्यम से चली जाएगी। तो ये हमारा नियमित हो गया। अनियमित में क्या है, आएगी इधर से जाएगी उधर, इसका कोई फिक्स नहीं है, मतलब ये घर से आई, घर जाना है तो घर पे कहीं और भी चली जाएगी। तो ये इसका नियम है, अनियमित है, इसमें कोई यति नहीं है ना। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसका सत्ता कैसा होगा, ध्यान समझिएगा, इसका सत्ता होगा परिवर्तक, परिवर्तक तल। इसका कैसा होगा, खुरदुरी। ध्यान समझिएगा, इसकी किरणें कैसे जाएगी जी, समांतर आ रही है, समांतर आगे कैसे जा रही है, समांतर। इसके बाद जी परावर्तन के बाद, ध्यान समझिए, इसमें क्या हो रहा है, ये जो सतह है कैसा है, परिवर्तक तल है ना, इस पर एक समान है, किरणें आएगी वैसे ही चली जाएगी, है ना। लेकिन इसमें जो किरणें हैं जो समांतर आएगी असमांतर ही चली जाएगी, किसके बाद, परिवर्तन के बाद। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, क्या होगा इसमें, इसमें समझिए ध्यान से, इसमें समांतर तो आएगी,
समझिए, इसमें समांतर तो आएगी लेकिन परिवर्तन के बाद समांतर नहीं जाएगी। ध्यान समझिएगा, इसमें कीड़े आएगी तो समांतर के बाद समांतर कीड़े जो आएगी परिवर्तन पर समांतर तो चली जाएगी, इसमें तो ठीक है। लेकिन जो अनियमित परिवर्तन होगा इसमें तो समांतर कीड़े आएगी लेकिन परिवर्तन के बाद समांतर कीड़े रह नहीं जाएगी, वो इधर उधर बिखर जाएगी, है ना। तो ये हो गया नियम परिवर्तन का। इससे एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है। कैसे बनेगा तो ध्यान समझिएगा, इससे बनेगा कि नियमित कीड़े जो समांतर आती है तो समांतर जाती है, नहीं जाती है, कहाँ जाती है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा एमसीक्यू। तो इससे कर लेंगे। अनियमित से आएगी तो समांतर कीड़े आती है तो किधर जाती है, समांतर ही जाती है, लंबवत जाती है, एक जगह बिखर जाती है। तो इससे क्वेश्चन ऐसे एमसीक्यू बनेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या क्या हुआ, हम प्रकाश का परिवर्तन पढ़े, प्रकाश के परिवर्तन के नियम पढ़े और हमने परिवर्तन पढ़ा जो नियमित है कि अनियमित है। तो आज के लिए हमारा यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट सेशन हमारा जो चलेगा जो समतल दर्पण वो स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग यहाँ से नोट्स भी प्रिपेयर कर लीजिएगा, है ना। तो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।